हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिल्क वर्म सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के बारे में जानेंगे, जिससे एग्जाम में बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? Sericulture is the breeding and management of silkworm for the commercial production of silk. सेरीकल्चर मीन्स होता है सिल्क के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सिल्क वर्म का मैनेजमेंट एंड उसका पालन पोषण करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सिल्क वर्म की ब्रीडिंग और उसके मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्क। तो सिल्क जो है, सिल्क इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल एंड बायो स्टील। जो सिल्क है उसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल एंड बायो स्टील कहा जाता है। क्वीन ऑफ टेक्सटाइल किसे कहा जाता है? सिल्क को। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड आल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना के बाद वर्ल्ड में, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है सिल्क वर्ल्ड में इंडिया। सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट, ए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ ककून रो सिल्क। ककून रो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए मलबेरी की फार्मिंग और सिल्क वर्म की रियरिंग क्या कहलाता है? सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग कहलाता है। बोम्बेक्स मोराई इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इंटेंसिवली स्टडी सिल्क वर्म। जो बोम्बेक्स मोराई है मोस्ट वाइडली यूज, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिल्क वर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म की टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और सुपर फैमिली है बोम्बीसिडाई। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो सिल्क वर्म है उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, तो ये सभी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म को उनके फीड के अकॉर्डिंग, उन जो अलग अलग सिल्क वर्म है उनके अकॉर्डिंग जो हमारी सिल्क है वो 4 टाइप की है: मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, इरी सिल्क और मुगा सिल्क। इन सभी के बारे में हम डिस्कस देखते हैं। हम मलबेरी सिल्क, इट इज़ सुपीरियर इन क्वालिटी। ये सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क है। मलबेरी जो सिल्क है वो प्रोड्यूस होता है बॉम्बेक्स मोराई एंड बॉम्बेक्स मैंडारिना के द्वारा। जो सिल्क वर्म है, ये जो इनका जो फूड प्लांट है वो है मलबेरी प्लांट। ये मलबेरी प्लांट की लीव खाती है। रियर्ड इंडोर, इनको क्या कहता है? घर के अंदर, फार्म के अंदर, मतलब इंडोर्स में इनको क्या किया जाता है? रियर किया जाता है। अबाउट 92% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। जो इंडिया में टोटल सिल्क का प्रोडक्शन होता है 92% जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सा सिल्क होता है? मलबेरी सिल्क। बायोवोल्टाइन सिल्क इज सुपीरियर देन मल्टीवोल्टाइन। इसके बाद हम बात करें कि इंडिया में मोस्टली कहाँ कहाँ पर मलबेरी सिल्क की प्रैक्टिसेस होती है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर में मलबेरी सिल्क की प्रैक्टिसेस होती है। वहाँ पर मलबेरी सिल्क मेनली रूप से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे सिल्क की बात करें, नेक्स्ट सिल्क है टसर सिल्क। टसर सिल्क की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में इनको रियर किया जाता है, मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में इन्हें पाला जाता है। इसमें हम बात करें, इसका जो जीनस है वो एंथेरिया है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। एंथेरिया माइलेटा जो ट्रॉपिकल इंडिया में पाई जाती है, एंथेरिया प्रायोली जो टेम्परेट इंडिया में पाई जाती है, एंथेरिया पेरनी जो चाइना एंड यूएसएसआर में पाई जाती है, और एंथेरिया यमामाई जो जापान में पाई जाती है। इट्स कॉपरी कलर यूज्ड फॉर फर्निशिंग एंड इंटीरियर। ये कॉपर कलर का सिल्क होता है और इसका यूज़ फर्निशिंग और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए किया जाता है। इसमें 3 टाइप की वोल्टिनिज्म पाई जाती है और ये इसकी जो रियरिंग होती है वो आउटडोर होती है। आउटडोर मतलब क्या? घर के बाहर जो ट्री वगैरह है उन पर की जाती है। और जो अपन ने देखी थी मलबेरी सिल्क, वो इंडोर रियरिंग होती है, मतलब एक फार्म है वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट उसका किया जाता है। वहाँ पे जो अपनी मलबेरी है उसकी लीव्स तोड़कर लाके उन्हें खिलाया जाता है। लेकिन जो टसर सिल्क है वो आउटडोर रियरिंग की जाती है और इसका जो फूड है उसका फूड प्लांट है आसाम एंड अर्जुन। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में टसर सिल्क की प्रोसेसिंग की जाती है। टसर कल्चर मेन स्टेप फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया।
जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी आजीविका का क्या मेन स्रोत है? अपना टसर सिल्क। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सिल्क है वो है इरी सिल्क। इरी सिल्क जो है, द सिल्क वर्म इज़ फिलोसोमिया रिसिनी। जो सिल्क वर्म है उसका नाम है फिलोसोमिया रिसिनी। ये पॉलीफेगस है और इसका जो मेन फूड है वो है केस्टर ऑयल प्लांट। इस सिल्क वर्म हैज़ प्रोटीन रिच प्यूपा। इसका जो प्यूपा होता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है। इरी जो है मल्टीवोल्टाइन सिल्क होता है, इंडोर रियर्ड है ये भी। इंडिजिनियस प्रिपरेशन ऑफ चादर्स, ट्राइबल ओन यूज़। इसका जो यूज़ होता है वो चादर बनाने में किया जाता है और इसकी जो प्रैक्टिसेस होती है वो आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में होती है। नाउ कमर्शियल इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन मेनली जो होती है आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट सिल्क की हम बात करें, मुगा सिल्क। मुगा सिल्क जो है ये एंथेरिया एसामा के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये गोल्डन येलो कलर के इसमें ककून होते हैं। मुगा इज़ ए प्राइड ऑफ असम ओनली इन आवर कंट्री। जो मुगा है इसे प्राइड ऑफ असम कहा जाता है। और जो टोटल हमारे यहाँ सिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उसका 2% जो है वो मुगा सिल्क प्रोड्यूस होता है। पॉलीफेगस, पॉलीफेगस मतलब क्या कि फिट्स एरोमेटिक लीव्स ऑफ सोम एंड सोल प्लांट एंड रियर्ड ऑन द ट्री। इसको क्या करते हैं, इसको भी ट्री पर रियर किया जाता है और इसका जो फूड है वो है सोम एंड सोल प्लांट की जो लीव्स होती है वो इसका फूड है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो समर में ये 50 डेज इसकी लाइफ साइकिल है और जो इसकी विंटर में 120 डेज, मतलब विंटर में 120 डेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है और समर में 50 डेज में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मुगा सिल्क का यूज़ किया जाता है साड़ी प्रोड्यूस में, मेखलास में, चादर्स में इसका यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिसेस जो इसकी वेरी कॉमन है, तो अपन ने देखा है था प्राइड ऑफ असम में तो सबसे पहले तो असम में की जाती है, नागालैंड में भी की जाती है और साउथ त्रिपुरा में इसको रियर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। जो हमारा सिल्क वर्म है उसकी लाइफ साइकिल क्या है? तो जो सिल्क वर्म है कितनी स्टेज होती है उसमें हम देखते हैं। तो सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। प्यूपा ककून स्टेज जो होती है वो प्यूपा स्टेज। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, एडल्ट, एक लार्वा और प्यूपा। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 6 to 8 वीक। 6 to 8 वीक में इसकी क्या होती है, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। डिपेंड करती है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह कैसी, लेकिन एवरेज जो लाइफ साइकिल है वो 6 to 8 वीक है। इसकी जो मोथ फीमेल होती है वो क्या करती है, एग लेइंग करती है, 300 एग लेइंग करती है, मोर देन 350 एग्स तक ये लेइंग करती है। उसके बाद क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टिनिज्म। वोल्टिनिज्म इज द एबिलिटी ऑफ मेनी इंसेक्ट ग्रुप टू प्रोड्यूस फ्रॉम 1 to several जनरेशन ईयर। वोल्टिनिज्म मीन्स क्या होता है कि एक साल में एक से लेकर सेवरल जनरेशन प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, वोल्टिनिज्म। मतलब एक साल में एक से लेकर बहुत सारी जनरेशन को प्रोड्यूस करना वोल्टिनिज्म कहलाता है। वोल्टिनिज्म को जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन। जो यूनिवोल्टाइन है, स्पीसीज प्रोड्यूसिंग 1 जनरेशन ईयर, मतलब एक जनरेशन अगर प्रोड्यूस करती है वो स्पीसीज तो उसे कहा जाता है यूनिवोल्टाइन। स्पीसीज प्रोड्यूसिंग 2 जनरेशन, अगर 2 जनरेशन प्रोड्यूस करती तो उसे बाईवोल्टाइन कहा जाता है। ये क्वेश्चन IBPS AFO में पूछा गया है। मल्टीवोल्टाइन स्पीसीज प्रोड्यूसिंग सेवरल जनरेशन, अगर वो बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस करती है तो उसे कहा जाता है मल्टीवोल्टाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल्टिंग इन सिल्क वर्म। मोल्टिंग इज द प्रोसेस व्हेन सिल्क वर्म सीज्ड फीडिंग बिकम्स इमोबाइल। मोल्टिंग एक प्रोसेस है जब सिल्क वर्म क्या करता है, फीडिंग लेना मतलब खाना लेना क्या करता है, रोक देता है और वह इमोबाइल हो जाता है। तब प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर शेडिंग देयर ओल्ड स्किन टू एकोमोडेट अ फास्ट ग्रोथ। तब वो क्या करता है, फास्ट ग्रोथ के लिए अपनी जो ओल्ड स्किन होता है उसको सेट करता है, मतलब ओल्ड स्किन को छोड़ देता है और न्यू स्किन में बदल जाता है। उसको बोलते हैं अपन मोल्टिंग, मतलब जो स्किन होती है उसको चेंज करना। मोल्टिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो सिल्क वर्म है वो फीडिंग को रोक देता है और वो इमोबाइल हो जाता है। तब वो क्या करता है, ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए क्या करता है, वो जो ओल्ड स्किन है उसको सेट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल्टिनिज्म।
तो इन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्टिंग, उसमें कितनी मोल्टिंग हो रही है उसके बेसिस पे इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो मोल्टिनिज्म की हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्टर्स के आधार पर इसको डिवाइड किया है, ट्राई मोल्टर्स, टेट्रा मोल्टर्स, पेंटा मोल्टर्स, हेक्सा मोल्टर। ट्राई मोल्टर्स मतलब उसमें 3 बार मोल्टिंग होती है, टेट्रा मोल्टर्स मतलब उसमें 4 टाइम होती है, पेंटा मोल्टर्स मतलब 5 टाइम और हेक्सा मतलब 6 टाइम उसमें मोल्टिंग होती है। तो ये क्या हुआ, उसकी मोल्टिंग के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। जो हेक्सा मोल्टर्स है वो बहुत वेरी रेयर है, लेकिन ट्राई, टेट्रा और पेंटा मोल्टर्स बहुत सारे में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्क वर्म डिसीजेस। तो सिल्क वर्म की जो डिसीज़ है वो हम देखते हैं कौन कौन सी डिसीज़ होती है। तो इसमें ग्रेसरी डिसीज़ होती है, वायरल डिसीज़ है, पेब्राइन प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, प्रोटोजोन डिसीज़ है। फ्लेचरी जो है ये वायरल प्लस बैक्टीरियल डिसीज़ है, मतलब ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होती है। और मस्करडाइन जो है ये एक फंगल डिसीज़ है, ये फंगस के द्वारा होती है। इसके अलावा हम सिल्कवर्म के पेस्ट की बात करें तो यूजीफ्राई, बीटल, वास्प, आंट, ये सभी क्या है सिल्कवर्म के पेस्ट है, सिल्कवर्म को नुकसान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सिल्क प्रोटीन, तो सिल्क के जो प्रोटीन है वो 2 है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। फाइब्रोइन इलास्टिन प्रोटीन और सेरिसिन गम लाइक प्रोटीन होता है। फाइब्रोइन जो होता है ये 75% जो होता है वो 75% फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है और 25% सेरिसिन प्रोटीन पाया जाता है सिल्क में। फाइब्रोइन प्रोटीन मेड अप ऑफ ग्लाइसिन, एलानिन एंड ट्रायोसिन। सेरिसिन प्रोटीन जो कि गम लाइक प्रोटीन होता है ये मेड अप ऑफ सेरिना, एलानिन एंड ल्यूसिन का बना होता है। फाइब्रोइन जो होता है ये सीक्रेट होता है, इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द सिल्क ग्लैंड। ये जो सिल्क ग्लैंड के पोस्टेरियर पार्ट से प्रोड्यूस होता है। और सेरिसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द सिल्क ग्लैंड, ये सिल्क ग्लैंड के मिडिल पार्ट से प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों हमारे सिल्क है, कौन कौन से, फाइब्रोइन और सेरिसिन। इनसे भी एग्जाम में पूछा गया है सिल्क प्रोटीन कौन सा है इसमें से, तो सिल्क प्रोटीन दोनों दे सकते हैं आपको, फाइब्रोइन और सेरिसिन में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क मोथ बॉम्बेक्स मोराई फॉर सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क मोथ बॉम्बे मोराई का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। मोरीकल्चर रिफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट मोरस एल्बा विच आर द प्राइमरी फूड ऑफ सिल्कवर्म। जो मलबेरी प्लांट है उनके कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, मोरीकल्चर। मलबेरी का जो साइंटिफिक नेम है वह मोरस एल्बा, और ये जो है सिल्कवर्म का प्राइमरी फूड है। जो हमारी मलबेरी सिल्क है बॉम्बेक्स मोराई वो क्या जो फूड लेती है वो है अपना मलबेरी। और 92% अपने यहाँ जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, मलबेरी प्लांट, मलबेरी सिल्क ही प्रोड्यूस होता है। स्टिपिंग एक नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टिपिंग। स्टिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग द लार्वा इनसाइड ककून टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग द सिल्क थ्रेड। स्टिपिंग क्या होता है कि जो लार्वा है ककून के अंदर लार्वा को किल करना क्या कहा जाता है, स्टिपिंग। ये क्या करता है, ये क्यों किया जाता है, तो जो क्या होता है कि जो सिल्क थ्रेड है, जो सिल्क का अपना धागा है उसको ब्रेकिंग मतलब सिल्क के धागे को ब्रेक करने से रोकने के लिए कि अगर उसमें क्या होगा, ककून के अंदर लार्वा अगर उसमें ख़त्म नहीं हुआ और वो मोथ में बदल गया तो वो क्या करेगा, जो सिल्क है उसको काट देगा, तो सिल्क की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। रीलिंग इज़ द अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम द ककून। रीलिंग क्या है कि जो सिल्क ककून से सिल्क को निकालना, उसकी अनवाइंडिंग करना क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सिल्क वर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलोर में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इंडिपेंडेंस जो अपने को अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके 1 साल बाद ही सेंट्रल सिल्क बोर्ड बन गया था 1948 में। सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैसूर में और मैसूर कर्नाटका में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रांची में, और सेंट्रल मूंगा एंड इरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आसाम में। मूंगा अपन ने देखा था, मूंगा को प्राइड ऑफ असम कहा जाता है, तो इसका इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, असम में। अपन दोनों पॉइंट को जोड़कर यहाँ पर याद कर सकते हैं कि मूंगा एंड इरी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आसाम में। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है बेंगलोर में, सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैसूर कर्नाटका में,
सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रांची में, और सेंट्रल मूंगा एंड इरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आसाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। ये थी हमारी पूरी सिल्कवर्म से रिलेटेड जानकारी। इसके पहले के वीडियो में हमने पूरे एपीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, आज हमने पूरा सेरीकल्चर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी वो लेक कल्चर के बारे में रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।